गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 4 कार्बन और उसके यौगिक का सब टॉपिक परकार्यात्मक समूह के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। परकार्यात्मक समूह क्या होते हैं बेटा? अभी तक हमने हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड के बारे में पढ़ा। हाइड्रोकार्बन्स यौगिक, जो कार्बन है बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। मैंने बताया था आपको, ये लगभग 30 लाख के लगभग यौगिक बनाता है। इतना महत्वपूर्ण है कि 30 लाख के लगभग यौगिक बनाता है, दूसरे कार्बनों के साथ लगकर या दूसरे एलिमेंटों के साथ लगकर। अब तक हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा। हाइड्रोकार्बन यौगिक कौन से होते हैं? जो केवल कार्बन और हाइड्रोजनों से मिलकर बने हों। कार्बन और हाइड्रोजनों से मिलने वाले कार्बन यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ मैं। इसके अलावा जो कार्बन है, कार्बन अन्य तत्व जैसे हैलोजन, हैलोजन में कौन सा आ जाएगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो तत्व हैं दूसरे एलिमेंट, दूसरे तत्वों के साथ भी कार्बन यौगिक बनाता है। उनमें मेनली हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, जो ये तत्व हैं इनके साथ भी लगकर क्या बनाता है? आबंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जब ये तत्व लग जाते हैं, कैसे लगते हैं? उसके लिए एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं, उसमें से हाइड्रोजन हटाकर और खुद लग जाते हैं और कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट कर देते हैं। कार्बन की कितनी संयोजकता है? 4। तो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह ये हैलोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन लग जाते हैं, तो उनको बोलेंगे विषम परमाणु। जब ये लगेंगे, कई बार ये विषम परमाणु सिंगल सिंगल होते हैं, जैसे क्लोरीन होगी, ऑक्सीजन होगी, और कई बार ये विषम परमाणु एक समूह के रूप में लगते हैं। जब ये समूह के रूप में लगते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? परकार्यात्मक समूह। और इन्हें परकार्यात्मक समूह क्यों कहते हैं? परकार्यात्मक समूह कहलाने का मुख्य कारण है ये एक विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। किसको? उस कार्बन के यौगिक को। जो जिस कार्बन के यौगिक में ये लगेंगे ना, उसको विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। और ये नहीं देखते कि वह कार्बन की श्रृंखला चाहे कितनी भी लंबी हो, चाहे वो संतृप्त हो चाहे असंतृप्त हो, उसकी प्रकृति से भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये परकार्यात्मक समूह उसमें लग जाएंगे तो एक विशिष्ट गुण उसे प्रदान करेंगे, और इसी कारण से इन्हें परकार्यात्मक समूह कहते हैं कि कोई ना कोई कार्य करेंगे। उसमें क्या कार्य किया? विशिष्ट गुण दे दिया उसको। अब वो कार्बन की, जो हम पहले एल्केन समूह कह रहे थे, एल्कीन कह रहे थे, एल्केन में लग जाएगा तो उसकी फैमिली, जो उसका पूरा गुण है उसी का हो जाएगा। जैसे कुछ परकार्यात्मक समूह दिखाए गए हैं, और उनकी जो मुक्त संयोजकता है जिसके साथ वो कार्बन के साथ अटैच होंगे, वो एक एकल रेखा से दिखाए गए हैं। एक लाइन दिखाई, जैसे क्लोरीन, ऐसे दिखाया इसको। क्लोरीन किसके साथ अटैच हो जाएगा? लग जाएगा लाइक मीथेन के साथ अटैच होगा तो कैसे हो जाएगा? CH3। एक H हट गया, एक H कम हो गया और Cl लग गया, क्लोरोमीथेन बोलेंगे इसे। जो एक लाइन है ये, जैसे Br, एक लाइन जो लगी है, ये इसकी एकल संयोजकता को दिखाता है कि ये फ्री है, यहाँ से ये किसी भी कार्बन की चेन के साथ अटैच हो सकता है। इसे परकार्यात्मक समूह कहते हैं। आपको ये टेबल लर्न करनी है अच्छी तरह से, जैसे ये इम्पोर्टेंट है आपकी टेबल, इसे लर्न कर लेना। विषम परमाणु दिखा रखे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, और यौगिकों का प्रकार, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन को क्या बोलते हैं? हैलोजन। ये सारे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन में आते हैं। और अगला जो यौगिक का प्रकार है वो एल्कोहल, और उसका सिंबल क्या होगा? जैसे दिखा रखा है क्लोरीन Cl लिख के एक डंडा, ब्रोमीन Br एक डंडा। ये जो डंडा है ये इसकी संयोजकता को दिखाता है कि इसके साथ कार्बन चेन लग सकती है। एल्कोहल, जो एल्कोहल ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप को कैसे दिखाते हैं? OH लगा के। आप एक जो ये सिंगल लाइन दिखाई है, एकल लाइन, एकल रेखा, ये CH4 के साथ अटैच हो सकते हैं। उसका एक H हटा दोगे, CH3OH, ऐसे इसमें से एक H कम कर दिया मैंने। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है ना, उसमें एक H कम किया, उसकी जगह OH लग गया, और इसका नाम भी बदल जाएगा। सेकंड है, नाम मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ, पहले आप ये लगाना देखो। एल्कोहल ग्रुप पता चल गया। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सिंबल क्या होगा? एल्डी ऐसे आ जाता है। प्रकार्यात्मक समूह का फार्मूला लिखो। एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होगा? दो आबंध लग के ऑक्सीजन गैस लगेगी O, और एक तरफ H, CHO। CHO क्या होगा? एल्डिहाइड। अगला है कीटोन। कीटोन कैसे बनाते हैं? कीटोन का फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O, दिया बंद लग गया, और दोनों तरफ एकक
एकल लाइन लगाएगी, दोनों तरफ कार्बन लग सकता है इसमें, दोनों तरफ ये जो एकल लाइन है इसमें कार्बन की ये साथ कार्बन के साथ आबंध बना सकता है, ये दिखा रहा है। अगला नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? सी डी आबंध के साथ ऑक्सीजन लग जाएगा, एक सिंगल के साथ OH लग जाएगा और एक ऐसे सी डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड के साथ OH लगा और एक सिंगल लाइन जो खाली रहेगी यहाँ पर आपके कार्बन लग सकते हैं इसमें। ठीक है, आपको इनके सूत्र भी याद करने हैं। प्रोकार्योटिक समूह का फॉर्मूला मीन्स सूत्र, जो ये प्रकार्यात्मक समूह के फॉर्मूले आपको याद करना है। कई बार आ जाता है एल्कोहल का फॉर्मूला लिखो, एल्कोहल किसे दिखाएंगे? OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। और कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे लिखेंगे? C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस तरह से हम ये प्रकार्यात्मक समूह बना सकते हैं। अब ये लगते कैसे हैं मैं आपको इसको बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्लोरीन लगा के दिखाई थी, जैसे मीथेन है, ये मीथेन में एक H कम करा और क्लोरीन लगा दी, तो क्या बोलेंगे? क्लोरो मैथेन, क्लोरोमेथेन। अगर आप इसी में ब्रोमीन लगा दो एक H कम करके तो CH3Br, ये हो जाएगा ब्रोमोमीथेन। C2H6, ये क्या है? इथेन, इथेन। अब इसमें एक H कम करो आप, C2H5 और क्या लगा दिया? Cl, तो क्या बन गया? क्लोरो इथेन। कैसे नाम लिखेंगे इसका? क्लोरो इथेन। ये बिल्कुल एक अलग इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसका गुण बिल्कुल बदल जाएगा, इथेन नहीं रहेगी, ये क्लोरो इथेन है जो स्पेशल गुण देगी इसको। फिर ये हैलोजन फैमिली के मेंबर बन जाएंगे। किसके मेंबर बन जाएंगे? हैलोजन फैमिली में आ जाएंगे। इस तरह से ये H हटाकर लगते हैं। अब मैं आपको एल्कोहल लगाना सिखा रही हूँ। एल्कोहल का सिंबल क्या होता है? OH। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। एक H हटा दो, एक H को रिप्लेस करते हैं, ये H की जगह पर प्रतिस्थापित हो जाते हैं और लगा दिया OH। अब इसका नाम मीथेन ना होकर क्या हो जाएगा? मिथेनॉल, मिथेनॉल, L, मिथेनॉल। अगर आपने इथेन बनाई, एथेन, C2H6, अब इसका एक H कम कर दो, C2H5 और उसकी जगह लगा दो OH, ये क्या बन गया? इथेनॉल। इसमें नॉल लिखते हैं, इथेनॉल, ओल की साउंड आती है। इथेन, इथेन की जगह इथेनॉल बन गया। अभी प्रोपेनॉल कैसे लिखोगे? C3H7, वैसे तो H8 होना चाहिए, एक H हटा के क्या लग गया? OH, प्रोपेनॉल। कैसे लिखोगे? प्रोपेनॉल। इसी तरह से ब्यूटेनॉल बना सकते हो आप। अगला है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप को मैंने बताया था आपको CHO, ये लगेगा किसको हटा के? एक H हटाकर, या CH, आपको पता है CH4, इसका नाम क्या है? मीथेन। अगर मैं CHO ग्रुप में खाली एक H लगा दूँ, जहाँ ये खाली दिखा रहा है इसकी जगह मैंने इस खाली जगह को H से भर दिया, तो क्या बन गया? HCHO। इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन ऑलरेडी लगा हुआ है, ये ध्यान रखना। जो ये CHO है, C डबल बॉन्ड O है, COOH कार्बोक्सिलिक, इनमें पहले से एक कार्बन लगा हुआ है। जब एक कार्बन लगा हुआ है तो उसे मिथेन, मिथ की साउंड तो इसमें पहले से ही आ जाएगी क्योंकि एक कार्बन लगा हुआ है। तो जब ये ऐसे लगा है, देखो C डबल बॉन्ड O, एक सिंगल H और एक जो खाली है, इस खाली पे मैंने H लगा दिया, तो ये क्या बनेगा? मिथेनल, मिथेनल। इसमें अल की साउंड आती है, मिथेनल। अगला अगर हम करें इसमें C डबल बॉन्ड OH, इतना तो पहले से लगा हुआ है, इस ये डंडा इसकी जगह में लगा दिया CH3। अब इसमें कितने कार्बन लग गए? 2, तो ये क्या बन गया? इथेनल। क्या बोलेंगे इसको? इथेनल। कैसे बना? ये तो इसमें पहले से लगा हुआ है इस फंक्शनल ग्रुप में। ये जो डंडा जो खाली रह गया इसके बॉन्डिंग, इसका जो ये एक बॉन्ड खाली रह गया, एक आबंध, उसकी जगह मैंने लगा दिया CH3। अब इसमें कितने कार्बन है? 2। 2 की साउंड के लिए इथेन की साउंड आती है, तो ये बन गया इथेनल। जो OH था उसमें इथेनॉल, ओल की साउंड आती है,
और जो CHO ग्रुप है उसमें इथेनल, मिथेनल, नल की साउंड आएगी। ठीक है। प्रोपेनल, प्रोपेनल कैसे बनाएंगे? C2H5 लगा दो, किसके साथ? CHO ग्रुप के साथ। CHO को हम ऐसे लिखते हैं, जो ये CHO ग्रुप है C2H5 CHO, ये क्या हो गया? 3 कार्बन लग गए इसमें, तो ये क्या है? प्रोपेनल। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप, C2H5 CHO, ये इसका सूत्र है प्रोपेनल का। और प्रोपेनल का स्ट्रक्चर बनाओ आप, अगर इसकी संरचना बनाओ प्रोपेनल की, तो आपने लगाया C, ये तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। आपने प्रोपेनल में 3 कार्बन होते हैं, तो एक कार्बन तो इसमें पहले से है, दूसरा लगा दिया और तीसरा लगा दिया। देखो प्रोपेनल में हम ऐसे बनाएंगे, ये किसका है? एल्डिहाइड का फॉर्मूला। और प्रोपेनल बनाने के लिए आपको 3 कार्बन चाहिए, प्रोप मीन्स 3 कार्बन, लगा दिए 3 कार्बन, एक पहले से इसमें था, ये जो ग्रुप है इसमें पहले से एक कार्बन था, बाकी आप H पूरे कर दो, इसके बीच वाले कार्बन की संयोजकता पूरी होगी, अब कोने वाले कार्बन की भी संयोजकता पूरी हो गई। तो ये किसका संरचना है? किसकी संरचना कहलाएगी? ये 3 कार्बन लगे हुए हैं, प्रोपेनल, ये प्रोपेनल की संरचना है। और प्रोपेनल का अगर सूत्र लिखे तो क्या हो जाएगा? C2H5 CHO, C2H5 CHO, ये है प्रोपेनल। प्रोपेनल का सूत्र तो ये है, प्रोपेनल की संरचना ये मैंने बना दी, और इसका नाम क्या है? प्रोपेनल। इस तरह से एल्डिहाइड ग्रुप लगता है। आज मैंने आपको एल्डिहाइड ग्रुप तक बता दिया, बाकी जो कीटोन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे लगते हैं कल बताऊंगी। ओके, आज आप इनकी प्रैक्टिस करो बैठ के, अपनी रफ कॉपी या फेयर कॉपी लो, उसमें इनकी टेबल बना बना के आप देखो कि कैसे ये ग्रुप लगते हैं।